दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 8 अध्याय का 8वां वचन। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अभी यीशु के पास आके सूबेदार ने कहा, मेरे सेवक जो बीमार में पड़ा है, मैं आकर उसको चंगा करूंगा। यीशु ने कहा, इसको सुनने से ये क्या उत्तर दिया, हे प्रभु, तू मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। कितना दीन नम्र है। ये रोम के शहर में एक ऊंचे पद में था, इतना धनी व्यक्ति है, इतना मान मर्यादा पाया हुआ है, इतने रहने के बावजूद भी यीशु से कहा, हे प्रभु, मैं इसका योग्य नहीं। कितना दीन नम्र बना है। इसी दीन नम्रता ने प्रभु मदद करने के लिए काम किया। क्यों ऐसे कहा था? उन दिनों में किसी अन्य पुरुष यहूदी के घर जाने से उस यहूदी का घर अशुद्ध हो जाता है। ऐसे उन दिनों में एक रीति था। यीशु एक यहूदी है, इसलिए इतने पवित्र प्रभु, अद्भुत काम करने वाला, क्या मेरे घर में आ सकता है? मैं तो अन्य जाति हूँ, मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं चेला भी नहीं है, मैं तो अन्य पुरुष हूं, क्या मेरे घर में आ सकता है? मेरा विनती को सुन सकता है? ऐसे ही सुन के दीन नम्र करके कहा, मैं योग्य नहीं। यीशु ने कहा, मैं आके चंगा करूंगा। इसका मतलब यीशु एक मनुष्य को मिलने के लिए कोई भाषा का रुकावट नहीं है, पदवी का रुकावट नहीं है, पैसा का रुकावट नहीं है, देश जाति भांति को और कुल को, किसी बातों को रुकावट के रूप में नहीं देखता। किसी को भी परमेश्वर मदद कर सकता है। साथ ही साथ वो यीशु को कैसे जाना था, ये यीशु करके बुलाया। इसका मतलब यीशु कौन है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसका अधिकार क्या है, इसको भली भांति जानकर यीशु करके बुलाया। इसको सुनने वाले आपसे प्रभु कहता, यीशु मसीह को सही से जानने की जानकारी होना चाहिए। यीशु कौन है? ऐसे इस सूबेदार ने यीशु करके बुलाया, उस सामर्थ्य को, उस अधिकार को जान के बुलाया। यीशु उनका अद्भुत काम किया। इसको सुनने वाले आपसे कहता है, वो भला है, सर्वशक्तिमान है, उससे असंभव कुछ भी नहीं है। उसको जान के विश्वास कीजिए, आपको भी आज अद्भुत काम कर सकता। हालेलुया, हालेलुया।